वो सुबह आए जो तनाव से मुक्त हो, वो शाम आगे बढ़े जो परिवार से युक्त होकर संपन्नता की महक को लेकर आ रही हो। हम शब्दों के साथ आरती करते हुए भावों के साथ आराधना करने वाले हों। वो दिन हर अवस्था में चलता रहे और उस दिन की महक प्रत्येक महीने को एक अलग प्रस्फुटित क्रम देती रहे। व्यक्ति यही अपने मन से चाहता है। संपन्नता के अर्थ और समृद्धि के भाव जब भीतर पनपने लगते हैं तो व्यक्ति ईश्वरीय आराधना के स्वरूप में होता है। हम यहाँ मंगल प्रदान मेष राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2024 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मासिक राशिफल करता क्या है? एक नजरिया देता है। हम मिलकर जागें, जाग कर चलें, जहां भागने की आवश्यकता है वहां भागें, जहां एक ठौर बैठना है वहां बैठें और पुनश्च गतिमान होने वाले हों। ये जो चित्रण आप देख रहे हैं, इसमें लाभेश शनिदेव वक्री होकर लाभ भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। देव गुरु बृहस्पति अक्टूबर में वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। उसके पहले वृषभ में यहाँ मार्गी क्रम के साथ में चल रहे हैं। राहु केतु अपनी अपनी राशियों के क्रम के साथ जहां चलायमान है वहां मध्याह्न प्राप्त कर चुके हैं। सूर्यदेव स्वराशि से कन्या के एक तरह से गतिमान क्रम को प्राप्त करने वाले होंगे। तो जब व्यक्ति ऐसी गणनाओं को देख रहा हो, और वैसे भी मंगल प्रदान राशि के महानुभाव साहस की वजह से जाने जाते हैं, ऊर्जा के क्रम की वजह से जाने जाते हैं, जो हस्ताक्षर वो अपने कर्म के साथ में लोगों के मध्य करने वाले होते हैं, उस वजह से जाने जाते हैं। यहाँ प्रथम भाव के साथ में आप चर्चा करें तो मंगल की सुंदरता देखिए कि पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल है, और वो भी शत्रु राशि स्थान के साथ में। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम में हो तो जो आपका आत्मविश्वास का सिरा है वो जागृति की तरफ चलता है। नौकरी पेशा जीवन में जो पिछले 2 महीनों से भयभीत होकर आप चल रहे थे, आप उस घेरे को पूरे तरीके से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आपका जुड़ाव मेडिकल फील्ड के साथ में है, तो ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में तो ये महीना निरंतर भाग दौड़ दे रहा है, और वो भाग दौड़ अपनी चमक दमक को लेकर आपकी यात्रा को और अधिक सुंदर बनाती चली जा रही है। जो संघर्ष अभी तक बने हुए थे उससे मुक्त होकर अब आपकी यात्रा चल रही है। ये बात जरूर याद रखिएगा कि वैचारिक विद्रोह महानुभावों के माध्यम से आप तक अभी तक पहुंच रहे हैं, उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रथम भावस्थ क्रम आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां आपके व्यक्तित्व की सौम्यता देखते ही बनती है। मन के भीतर की वो सारी चिंताएं हटी हुई है जो लोगों के कहने से सामने निकल कर आती है। आप किसी परिवर्तन की सुबह को अपने साथ में देखना चाहते हैं तो एक जगह शाम को देखना होगा। यही अवस्था आपके साथ में अभी के इस अंतराल के साथ में बनी हुई है। स्मृतियां कई बार व्यक्ति की बेड़ियों के रूप में होती है, परंतु इस महीने आप उस स्थिति को तोड़कर आगे बढ़ने का मंतव्य अपने साथ प्रशस्त करने वाले हो सकते हैं। हम बारंबार कहते हैं कि हम तक पहुंचने से पहले आप अपने मन तक पहुंचे, और आपका मन ये कह रहा है कि परिवर्तन को स्वीकार करो। जो साहस मंगल प्रदान राशि के महानुभाव अपने साथ लेकर चलते हैं उसको अंगीकार करो, और साथ ही साथ में यात्राएं निरंतरता दे रही हैं। जो यात्राएं सामने है वो आपके जीवन का संबल है, वो आपके जीवन का स्नेह है। जब संघर्ष हो, व्यक्ति हारा हुआ महसूस कर रहा हो, वहां से जब एक लौ भीतर तक हो तो उसको थाम कर आगे बढ़ा जाए। यही उत्थान है, यही उत्कर्ष है, और यही जीवन का मार्ग है जिसके साथ में आप चल रहे हैं। जो इवॉल्विंग पर्पस है वो शानदार है। तो वहीं द्वितीय भाव के साथ में आप देखिए कि देवगुरु यहां कारक भाव को हानि जरूर पहुंचाते हैं, परंतु वाणी आपको इस महीने जताने की तरफ है। कहां, कितना, किस तरह से कहना है, ये अंदाजा आपको बहुत अच्छे से है। आप अपने सबकॉन्शियस और कॉन्शियस फ्रेम के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कई बार झुकना, कुछ छोड़ देना, छोड़कर अपने मन के भार को हटाना और जीवन यात्रा को पल्लवित करते चले जाना, ये मंतव्य है आपका। देखिए, शुक्र राशि स्थान के साथ में देवगुरु बृहस्पति है। गौर कीजिएगा, ये परिवार भाव है, और परिवार भाव के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपके लिए अद्भुत क्रम को निर्धारित कर रही है। स्पष्टतम स्तर पर आप सितंबर के महीने के साथ में स्वयं को पारिवारिक जोड़ के साथ में और अच्छे से लेकर चल सकते हैं। कोई विवाद चल रहा था तो पहले संवाद चले, संवाद के बाद में हम थोड़ा सा झुकने वाले रहें, कुछ छोड़ने वाले रहें। आप देखिएगा कि जीवन वहां से कौन सी समृद्धि आपको देता चला जा रहा है। तो वहीं
इस बात पर गौर करें कि जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस है उसमें शुरुआती 17 है 18 दिन यहाँ द्वितीय शुक्र के आधार की वजह से आपको कुछ संघर्ष दे सकते हैं, और उसके बाद में आप उस मार्ग की ओर प्रशस्त होकर चल रहे हैं जो अनंत कामनाओं का और साथ ही साथ में अर्थोपार्जन का मार्ग है। देखिए, इस बात को स्वीकार कीजिएगा कि 1 से 18 सितंबर 2024 तक का समय एक स्लगिश प्रोसेस लेकर आएगा फाइनेंशियल लेवल पर। 18 से 30 सितंबर एक अलग तरीके की अवस्थाओं को आपके साथ में निक्षेपित कर रहा है, इसलिए खर्चों पर गहरी नजर रखिएगा। देखिए, बढ़ते हैं हम तृतीय भाव की ओर। अब जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि प्रथम के अधिपति तृतीय भाव में है, बुध राशि स्थान में है और बुध की स्थितियां स्वयं पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। यात्राएं बढ़ रही है, परिवर्तन की ठौर आपके साथ में बनती चली जा रही है। जो स्थान परिवर्तन को लेकर लंबे समय से सुगबुगाहट थी, चिंता थी, आखिरकार वो सामने आ रही है, तो हम उसे सहज मन से स्वीकार करें, क्योंकि मंगल है। मंगल के साथ में ऊर्जा है, अग्नि कारक तत्व प्रदानक ग्रह की अवस्था है। मंगल जीवन का अनुशासन है। मंगल रक्त की गतिविधियों के अधिपति हैं। जब रक्त अपनी सौम्यता के साथ में बहता है तो व्यक्ति भीतर के किसी भी ब्लड को प्रेशराइज करने वाला नहीं होता, न ही लोअर बेस पे और न ही हायर बेस पे। तो ये जो क्यूमुलेशन आपके लिए बना हुआ है महानुभाव, ये अद्भुत है। और वहीं जो पराक्रमेश पंचम भाव में है, स्पष्ट तौर पर यह मानकर चलिएगा कि जिस चेंज की तरफ आप जा रहे हैं, आपका इंटेलेक्चुअल बेस ये बता रहा है कि आप वहां फाइनेंशियली कहीं कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। जो ले ऑफ जैसी चिंताएं यहाँ 1 से 15 सितंबर के मध्य आती है, तो हम वहां से संकुचित नहीं हो, प्रत्येक दिन को निकालने वाले नहीं हो कि आज का दिन तो निकला। हम संभावनाओं के साथ में चलने का प्रयत्न करें। आपके लिए ये गणनाएं बहुत अच्छे से मौजूद है और इस बात की स्वीकारोक्ति अपने भीतर तक आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ भाइयों का सहयोग शुरुआती तौर पर तीव्रगामी नहीं है, परंतु दूसरा पखवाड़ा उनके साथ में सहयोग लेकर आता चला जा रहा है। व्यापारिक जीवन की एक ही परिभाषा यहाँ है और आपके साथ में जुड़ा हुआ वो संकल्प का क्रम जो लगातार आपको आगे बढ़ाता है, बस उसके साथ आप चलते चले जाइएगा, सारे विकल्प दूर हटते चले जाएंगे। चर्चा चतुर्थ भाव की, या यूं कहें कि सुख भाव की, जहां से वाहन संबंधित सुख को देखा जाता है, जहां से भूमि संबंधित सुख को देखा जाता है, जहां से मातृपक्ष को देखा जाता है, यह है द्वितीय केंद्र। और यहां जो राहु का दृष्टि संबंध बना हुआ है, आपके साथ में जो सबकॉन्शियस स्फीयर बने हुए थे, वो ही कई बार मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। हम हटाते हैं उसे, प्रत्येक दिन ध्यान की ओर जाते हैं। यहाँ ध्यान के साथ कार्तिकेय उपासना को इस महीने में जोड़ना और जो श्राद्ध पक्ष का क्रम भी रहेगा, उसके साथ में पूर्वजों की थाती जो हम लेकर चल रहे हैं, उसे अक्षुण क्रम के साथ में लगातार तृप्ति के योग्य आधार देते चले जाना भी इस महीने की संकल्प शक्ति का क्रम है। वाहन संबंधी निर्णय में देखिए, एक बात जरूर गौर कीजिएगा कि 5 से 15 सितंबर तक का जो समय है आपके लिए अद्भुत है। किसी भी तरीके की कॉमर्शियल व्हीकल की परचेस की तरफ आप जाना चाहते हैं, त्योहारी समय अक्टूबर नवंबर के साथ मिश्रित रहेगा, सरोबार रहेगा। उसके पहले व्यापारिक महानुभावों के लिए एक अलग चमक यहाँ पर मौजूद है। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में आप किसी भी अटकाव के साथ में यहाँ पर नहीं है, परंतु यहाँ बहुत ज्यादा खुद को एक्सपेक्टेशंस के साथ रख कर चलने से आपको बचने का प्रयत्न अवश्य भावी तौर पर करते चले जाना चाहिए। ये भाव, ये मंतव्य अपने भीतर तक आप बहुत गहराई से लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। और ये भी याद रखें कि यहाँ माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, वो धीरे धीरे हट रही है। आप अपने कामकाज में और गहराई से संलग्न होते चले जा रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव, अभिनय के क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभाव और कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभाव, याद रखें कि जनता भाव के साथ में जो स्थितियां आपके लिए अवस्थित है, वो एक अलग जुड़ाव को दे रही है। जब ख्याति की प्राप्ति हो रही हो, स्वीकारोक्ति की प्राप्ति हो रही हो, तो धनागमन यानी मां लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही साथ साथ जुड़ती चली जाती है। बस आप उसी एक ठौर को अपने साथ बनाकर चलें। और हम चर्चा करते हैं पंचम भाव की। देखिए, स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में ये महीना आपके लिए एक अलग सुंदरता को लेकर चल रहा है। जो फाइनेंसेस को मैनेज करने के अप्रोच में आप लंबे समय से संघर्ष देख रहे थे, उसमें सुधार की प्रक्रिया आती चली जा रही है। बस प्रतिक्रिया देने से बचिएगा। लोग आपको कहते हैं आप गलत कर रहे हो, हम करके बताएं कि हम सही थे, आप गलत थे। क्यों शब्दों को खर्च करने वाले रहें। बस ये बात इस बार याद रखिएगा। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स घेरने वाली रहेगी इस महीने, परंतु वो आप ही हैं जो उससे पार पाने की ताकत रखते हैं। पंचम के बुध ये बताते हैं कि शब्दों का खर्च कैसे करना है, कहाँ हल्का फुल्का आक्रोश
जाहिर करना है, कहाँ टोन को कंट्रोल रखना है और कहाँ अपने लिए अपॉर्चुनिटीज के बेस को एक अलग लेवल के साथ में लेकर चलना है। ये सब कुछ आपके साथ में मौजूद है। पंचमेश षष्ठ भावस्थ क्रम में रहेंगे दूसरे पखवाड़े के साथ, यानी कि 16 सितंबर के बाद में सूर्यदेव की स्थितियां रहेंगी, परंतु उसके पहले तो पंचमेश पंचम भावस्थ क्रम में है। तो उस समय अंतराल के साथ में संतान पक्ष से जुड़े हुए बड़े निर्णय बेहद सरलता से लिए जा सकते हैं। वहां अपने भावों की चिंताओं को आप हटाकर चलते चले जाइएगा। आप यहां जॉब से बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, याद रखिएगा कि हम प्लानिंग को जगह देने वाले रहें, एग्जीक्यूशन की अप्रोच को थोड़ा सा देरी से लेकर चलने वाले जरूर रहें। ये महीना आपसे कॉन्टेम्पलेशन मांग रहा है और उसी को आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये अवस्था अद्भुत है। आप कॉमर्स संबंधी फील्ड में हैं, आप यहाँ इंजीनियरिंग संबंधी फील्ड स्पेसिफिक में है और आप आईटी फील्ड में जॉब को एक लेवल दे चुके हैं, परंतु लगता है कि नहीं, सीखना बाकी है। नहीं, वो लोग जो नया सीख कर आ रहे हैं तो उनके साथ हम भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। तो उस अवस्था को अपने साथ में आप निरंतर लेकर चलते चले जाइएगा। हमारी यात्रा बढ़ती है षष्ठ भाव की ओर। देखिए, बोन्स और जॉइंट्स की जो स्टिफनेस होती है, जो नकल्स के साथ में कई बार पेन निकल कर आता है, नेक पेन निकल कर आता है और आपको बारंबार संकेत दे रहा है। एक तरफ कामकाज का भरपूर प्रेशर आ रहा है, शत्रु पक्ष हावी है और आप स्वास्थ्य के साथ में भी स्वयं को उतने सिरबद्ध नहीं देख रहे हैं, तो वो पॉकेट्स निकालनी रहेगी जहां से हम स्वास्थ्य सुधार की प्रक्रियाओं को लेकर चल पाए। हल्के फुल्के तौर पर भी आपको कैसे स्टिफनेस मिलती है, शारीरिक दुराव मिलता है, तो सबसे पहले डॉक्टरी चेकअप की तरफ चलना चाहिए। मन के संदेह को जब व्यक्ति शारीरिक अवस्थाओं से हटाता है तो वो एक अलग गति के साथ में होता है, अन्यथा वो उलझा और न जाने कहां पर खोया हुआ महसूस करता है। बस उसी अवस्था को आप लेकर चलिएगा। देखिए, यहां शुक्र की स्थितियां कुछ समय के लिए नीचस्थ आधार के साथ में रहेंगी, इसलिए लोन संबंधी निर्णय में बहुत ज्यादा संभलिएगा। कोई जल्दबाजी करने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। केतु की अवस्था एक ही बात को बारंबार प्रदर्शित करती है कि आकस्मिक तौर पर यहां शत्रु पक्ष को हावी बिल्कुल भी नहीं होने देना है। देखिए, सप्तम भाव के साथ में यात्रा तय करें तो एक अद्भुत बात रहेगी। यहां महीने के दूसरे अंतराल के साथ में शुक्र स्वग्रही स्थितियों को प्राप्त करने वाले होंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ में घर्षण बढ़ सकते हैं, परंतु उसके पहले का समय समझौतों के साथ में इस समय के सम्मान करने का है। वहीं पर आपके लिए यहाँ जो हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कामकाज जुड़े होते हैं, आपके लिए यहाँ उन क्षेत्र विशेष के कामकाज जुड़े होते हैं जो कि चमक दमक के साथ में होते हैं। वो प्रक्रिया इस महीने अद्भुत है, बस आप उसको अपनाकर चलने का कार्य करते चले जाएं। यहाँ रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कीजिएगा। कई बार नयापन सिर्फ और सिर्फ रुपए पैसों से नहीं आता। इनोवेशन की डिमांड आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में रहती है और वो मंगल, शुक्र, देव, गुरु, बृहस्पति और शनिदेव के कॉम्बिनेशन के साथ आपके लिए बहुत गहराई से बनी हुई है। उसको जीवन के भीतर आप चढ़ाव देते चले जाइएगा, नकारात्मकता को उतार देते चले जाइएगा। ये 30 दिन आपके लिए स्थापित हस्ताक्षर की अवस्था है, बस उसको लेकर चलना जीवन की मधुरता है। अष्टम भाव के साथ चर्चा करें तो इस महीने रिसर्च संबंधी कामकाज में और विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा धीमापन रह सकता है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर फैमिली की ओर से जो डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, किसी रिलेशन की ओर से डिस्ट्रैक्शन आते हैं, आपकी इंटेंसिटी को कम करते हैं, उससे संभलिएगा। आप अपने प्रोफाउंड बेस को और ज्यादा डेवलप करके चलने की कोशिश करें। देखिए, मेटल संबंधी कामकाज में भी आप जितना धीमा रहेंगे उतना अच्छा है। हम स्टॉक मार्केट हो, मेटल संबंधी कामकाज हो, जब ऐसी अवस्थाओं को देख रहे हों तो 22 दिन लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। जो 30 दिन में से अवकाश की स्थितियों को निकाल लीजिए, उसमें भी यदि हम गिने चुने 8 से 10 दिन काम करते हैं और मौके की तलाश करते हैं तो आपके लिए वो क्रम बेहतर कहा जाएगा। रुकना आवश्यक है, थकना बिल्कुल भी नहीं। यात्रा यहां तय करते हैं भाग्य भाव की। भाग्य से पहले चर्चा अध्यात्म की। देखिए, यहाँ देवगुरु बृहस्पति एक तरह से नवमेश होकर 6-8 का संबंध बनाते हुए शुक्र राशि स्थान में है। ये हासिल करना है, वो हासिल करना है, ये उस समय लेना है, दीपावली पर इस तरह का खर्चा करना है, उसके पहले के खर्चों को ऐसे देखना है, वाहन चेंज करना है और उसके साथ में भी कुछ और एक्सपेंसेस जुड़े हुए हैं। जब व्यक्ति आध्यात्मिक स्थितियों के साथ में होता है तो वो अपेक्षाओं के बोझ में नहीं होता। मैं सबसे पहले अपने कर्म में आनंद खोज रहा हूं। जब हम आपके समक्ष मासिक राशिफल लेकर आते हैं, जब इसे हम कामकाज समझते हैं तो कई बार बोझल अवस्थाओं को महसूस करते हैं, जिम्मेदारियों के साथ में महसूस करते हैं, परंतु जब ये गणनाएं स्पंदन देने लगती है, भाव आराधनाओं के साथ में होते हैं तो अवस्था बहुत अलग होती है।
और इसी अवस्था क्रम के साथ में आप जुड़ते चले जाइएगा कि यहां चाह नहीं है, चिंता नहीं है, यहां समृद्धि का वो शीर्ष है जो आध्यात्मिकता के साथ में है। हालांकि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में जो आपको फाइनेंशियल बेसिस पर कंस्ट्रेंट्स फील हो रहे थे, वो यहां पर मेष राशि के महानुभावों के लिए हट रहे हैं। हमारी चर्चा चंद्र राशि के आधार पर है। इस बात को आप स्मृतियों में रख कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और ये याद रखिएगा कि यहां भीतर की फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है, उसको लोग झूठा साबित कर रहे हैं, करने दीजिए। आप जानते हैं कि आप क्या हैं और आप जानते हैं कि आप यहां नैतिकता के बल के साथ में है। नैतिकता से बड़ा आत्मिक बल नहीं और वहीं पर अनैतिक अवस्थाओं से बड़ी दुर्बलता नहीं। ये भाव व्यक्ति अपने साथ में याद रखने वाला रहे, वो स्पष्टता रहती है तो ज्यादा बेहतर। दशम भाव की कर्मशीलता एक अलग अनुगुंज के साथ में है। शनिदेव के इस ग्रही व्यवस्था क्रम के साथ में व्यक्ति न जाने क्यों इतना भय पालकर चलता है। ये ग्रही व्यवस्था आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष देती है। ये ग्रही व्यवस्था आपको धीरे धीरे चलने को आतुर करती है, जीवन के प्रत्येक स्तर को दिखाने का प्रयत्न करती है। एक नई नौकरी में आए हैं, कितना प्रूव करेंगे, क्यों प्रूव करेंगे? व्यापार में आए हैं, कितनी बार लोगों से कंपटीशन करेंगे? कहीं ना कहीं तो अपनी नैसर्गिक चाल को अपनाया जाए। मैंने ये बनाया है, मैं इसके साथ में हूं और मैं इसके साथ पारिवारिक तौर पर खुश हूं। जब व्यक्ति इस अवस्था को लेकर चलता है, तुलनाओं से मुक्त होता है, तो देखिए वो जो आकाश है वो नीलांबर स्तर के साथ में आपके साथ जुड़ा होता है और वही आकाश तत्व जो हमसे थोड़े से ऊपर की अवस्थाओं के साथ में चलने वाला होता है, आपके भीतर के उस पंचभूत की व्यवस्था को जागृत करने वाला होता है, जहां आप कर्म के साथ में कोई भी भार देखने वाले नहीं होते। यहां खुद को मैनेज करके रखने की अप्रोच बहुत सुंदर। लाभेश शनिदेव लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, इसलिए जो महानुभाव वकालत संबंधी कामकाज में है उनके लिए इस महीने की श्रेष्ठता कही जाएगी। पुरानी भूमि को बेचान की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, 1 से 14 सितंबर तक का समय आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। शनिदेव की वक्री व्यवस्था भी मध्याह्न प्राप्त कर रही है, यह भी एक बहुत बेहतर खबर है। यानी इनके चेष्टा बल के साथ में अब धीरे धीरे कमी की अवस्थाएं आने लगेंगी, उसको भी आप अपनाकर चलिएगा। याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ में धीरे धीरे वृद्धि है, परंतु प्रत्येक संकेत मुखर होकर आपके जीवन को स्वागत योग्य क्रम दे रहा है। तो आदर्श भाव के साथ में राहु है और इनकी चतुर्थ पर भी दृष्टि है। सबकॉन्शियस फियर से बचें। अब क्या होगा जब ये शब्द डर के साथ में बोले जाते हैं तो सब कुछ समाप्त होता हुआ सा नजर आता है। अब क्या होगा जब ये शब्द सकारात्मकता के साथ में बोले जाते हैं तो न जाने कितने ही खिड़कियां खुलती हुई नजर आती है और उन खिड़कियों के पार दरवाजे भी हैं और उस दरवाजों के पार नए रास्ते भी हैं और नए रास्तों के साथ इंतजार करते हुए लोग भी हैं और उसी खुलेपन के साथ में आकाश तत्व के साथ में ईश्वरीय अनुकंपा भी है। ये माला पिरोते हुए आप इस महीने चलते चले जाइएगा। हम बारंबार निवेदन करते हैं कि ये महीना श्रेष्ठता भरे क्रम को आपके साथ में जोड़ने की तैयारी कर रहा है। फाइनेंशियल लेवल पर एक्सपेक्टेशंस को स्क्वीज करके इस महीने की सुंदरता को बढ़ाने की पूरी जरूरत है। तो ये था सितंबर 2024 का मासिक राशिफल, 30 दिनों का चर्चा हाल मेष राशि के महानुभावों के लिए। उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे और आभार के साथ वाणी को हम विराम देते हैं।